बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सुबह इमरान खान के मुतल्लिक जो निकाह वाला मामला था, उसके मुतल्लिक खबर मलिका के मुलाजिम का जो कुछ आया, वो यकीनन जो गंद उसने किया वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुन लिया होगा, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, ज़्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ अहम तरीन खबरें और हैं, हम उनके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। एतजाज अहसन ने आज मुस्लिम लीग नून के नजरिए के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर आज लंका ढा दिया है और एक मरतबा वो कान खड़े कर दिए हैं। जिन लोगों को नहीं पता चला उनको भी पता चल गया है कि ये असल में हो क्या रहा है। आज एतजाज अहसन ने यह कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जनाब अली जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ साहब, उनका नाम ECL में डाल दिया गया है या ECL में होगा। यानी क्योंकि खबरें चल रही थी, मैंने खुद आपको खबर दी थी कि ये खबर है कि तकरीबन कुछ 7 तारीख तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन वापस चले जाएं और उसके बाद फिर दिसंबर के वस्त में नवाज शरीफ साहब भी लंदन वापस चले जाएंगे। ये तैयारी कर रहे थे, मुस्तद्दिका खबर थी। लेकिन अब इनको पता चला है कि असल में हुआ क्या है। ऐसा नहीं होगा कि जिनकी मर्जी से आप आएंगे उन्हीं की मर्जी से आप जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप आते जाते रहें और किसी को पता ना चले। एतजाज अहसन ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में बाकायदा तौर पर डालने की तजवीज दे दी गई है। ऐसा नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे, उनका नाम बाकायदा ECL में होगा, ये आज उन्होंने कहा है। अब हमें तो ये लग रहा था, या कह लीजिए कि हमें तो ये बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब को लाया गया है पाकिस्तान में वजीर आजम बनाने के लिए। जी बिल्कुल, वजीर आजम बनाने के लिए तो लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वह अपने तरीके से चलेंगे। कल मैंने आपको खबर दी थी कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके मुतल्लिक जब नवाज शरीफ के और उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब हमें टिकट नहीं दे रहे। तो फिर कहा गया कि आप थोड़ा सा खामोश रहें, लिस्ट किसी और जगह से आएगी और उस लिस्ट में उन तमाम मुनहरिफ अराकीन के नाम होंगे और वो लिस्ट मुस्लिम लीग नून जारी करेगी। अब देखिए क्या इज्जत रह गई मुस्लिम लीग नून की। ना वो टिकट दे सकते हैं, ना वो अपने तरीके से कोई काम कर सकते हैं, ना वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ना वो आ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी खबर साथ ये भी है कि IMF के साथ निगरान हुकूमत जो है एक और मुआहदा करने जा रही है। क्या निगरान हुकूमत जो IMF के साथ मुआहदा करने जा रही है वो मुस्लिम लीग नून की वजह से करने जा रही है? यानी हमने सब कुछ करके आपको देना है? नहीं, आपको देना नहीं है, आपको यूज करना है, मुस्लिम लीग नून को यूज करना है। यानी जो भी बच्ची खुची इज्जत थी मुस्लिम लीग नून की वो सारी मलिया मेट कर दी गई है अब इसके बाद। इसी वजह से अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट थी कि नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि मैं वजीर आजम चौथी मरतबा बनूं या फिर ना बनूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वजीर आजम बनते भी हैं तो तब भी उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। एक दूसरी बात फैसल वाडा साहब ने कही थी कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती भी है तो तब भी तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल की हुकूमत होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ अच्छा, दूसरी बहुत से लोगों के जरिए ये पैगाम भी पहुंचाए गए थे कि सिर्फ हुजूर वाला आप लाडले नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिन्नतें कर रही है, और भी बहुत से लोग हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं, तो ऑप्शन और भी हैं। अगर आपने इधर उधर जाने की बात की तो ऑप्शन और भी हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको इधर उधर जाने भी नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये रास्ते सफा किए गए, ये रोड सफा किए गए, ये रास्ते सफा किए गए। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सफाई कराने के बाद आप भाग जाएंगे, नहीं, अब आपने रहना इधर है और इधर ही खेलना है, और जैसे वो कहेंगे वो से वैसे ही आपको खेलना पड़ेगा। अच्छा, आज जवेद लतीफ साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल आलमी दबाव है इदारों के ऊपर। किस चीज का? कि इमरान खान को सहूलियात दी जा रही है। इमरान खान को इस वक्त जेल में देसी मुर्गी दी जा रही है और इसके अलावा 8 डॉक्टर हैं जो खान साहब का मुआयना कर रहे हैं, यानी खान साहब को सहूलियात दी जा रही है आलमी दबाव के ऊपर। हुजूर वाला, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी बात पक्की हो गई है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आलमी दबाव के ऊपर खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है। दोनों बातों में तजाद है। और जिस किस्म के इंटरव्यूज और जिस किस्म की प्रेशराइज जो खान साहब को किया जा रहा है, इससे क्या आप महसूस करते हैं कि आलमी दबाव की वजह से खान साहब को कोई रिलीफ मिल रहा है? कल लाहौर में जो जेल रोड के ऊपर ऑफिस है
वो खोलने की कोशिश की गई, खोला गया और फौरन उसको बंद कर दिया गया। यानी क्या आप समझते हैं कि आलमी दबाव की वजह से खान साहब को रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ये आपकी गलत फहमी है और आपकी ये कह लीजिए कि गलत सोच है। दूसरी बात यह है कि आज अकबर इस बाबर ने बाकायदा तौर पर आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता राब्ता किया है और ये कहा है कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए हैं वो सही नहीं हैं, तो लिहाजा उनको कलादम ही करार दे दिया जाए। तुम्हारे ख्याल में अकबर इस बाबर को ये नहीं बल्कि ये कहना चाहिए था कि उन तमाम इलेक्शन को कलादम करार देकर मुझे चेयरमैन पीटीआई जो है वो मुंतखब कर दिया जाए। अगर ये वाला जुमला कहते तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होता। अच्छा, हम इससे आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये अपने शहरियों को हिदायत दी है कि आप गैर जरूरी सफर से परहेज करें, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को पाकिस्तान आने से और पाकिस्तान में नकलो हरकत करने पर पाबंदी आयद कर दी है, और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं आप बेहतर समझते हैं। अब हम थोड़े से उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो आज खबर मलिका के मुबैना तौर पर जो उनके मुलाजिम है लतीफ, आज उन्होंने अदालत में बयान दिया है। क्योंकि निकाह वाला केस खान साहब का चल रहा था, इससे पहले ओन चौधरी और मुफ्ती सईद इस हवाले से बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं। पिछली पेशी के ऊपर इनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी, वो मुंह छुपाकर, वो जो मुलाजिम है मुंह छुपाकर आ रहा था और कह लीजिए कि इस कदर नदामत और शर्मिंदगी उसके मुंह से टिपक रही थी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। बहरहाल आज उस बंदे ने कह लीजिए कि वो हद ही कर दी है, यकीन मैंने हद नहीं बल्कि हद पार ही कर दी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कल जब खान साहब ने ये कहा था कि मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं, मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीवी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा उनसे निकाह हुआ। जब कोई कुरान के ऊपर हाथ रख के जब कोई बंदा गुफ्तगू करता है या बात कर देता है तो फिर हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो गलत भी कह रहा है तो ये उसका मामला और फिर अल्लाह का मामला है, हमारा मामला नहीं है। बहरहाल इंतहाई गलीज किस्म के इल्जामात लगाए हैं कि मैंने यानी कह लीजिए कि मेरे पास यकीन मुझे खुद को शर्म आ रही है कि नंगे हो मैंने देखा है बुशरा बीबी और इमरान खान को। आज इस मुलाजिम लतीफ ने कहा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि आप, इवन के जज साहब ने पूछा है कि आप साथ बैठे होते थे जब ये सारा काम हो रहा होता था, तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो फिर लतीफ साहब जो थे ये क्या यानी ये साथ होते थे? यानी किस कदर बेगैरती और बेहिस्सी है। खबर मलिका को यानी ये पता भी होता था, वो कहता खबर मलिका मुझे कहता था कि आप जाकर देखो, यानी आप देखते भी थे, आगे वो नंगे भी होते थे, वो बोसो किनार भी कर रहे होते थे और आपको गेट आउट भी कहते। उसके बावजूद भी आपके मालिक को इतनी गैरत नहीं आती थी कि उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ इस किस्म की हरकत कर रही है। लेकिन कह लीजिए कि काफी मुश्किलात आए, उसके तक आपके मालिक की गैरत नहीं जागी। जब उनके ऊपर केसेस बने, नेब के बने, एफआईए के बने, तो फिर उनको गैरत भी याद आई कि गैरत भी कोई चीज होती है। बहरहाल ये सारी चीजें बहुत सी पहले भी आ चुकी है, इंटरव्यूज और बहुत सी चीजें आ रही हैं और भी बहुत सी आती रहेंगी। मेरे ख्याल में एक रत्ती बराबर भी खान साहब की मकबूलियत के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला और ना ही पड़ रहा है। बहुत सी चीजें और भी हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।